तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या है एक्चुअल में ना। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होती है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव को लेके, कि बच्चों के माइंड में रहता है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव सेम चीज़ है, बट एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग है समझते हैं, ठीक है। आ जाओ डिफरेंशिएशन पे आते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहले इसकी सिंपल सी लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। इट इज अ प्रोसेस, राइट डाउन, इट इज अ प्रोसेस, it is a process to find out, it is a process to find out derivative of a given function। क्या लिखा हमने, it is a process to find out, अरे बोलो ना, डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन, ठीक है। अब कैसे, ये हमारे पास तीन बॉक्सेस बना दिए मैंने। ये तीन बॉक्स है। ये जो पहला बॉक्स है वो क्या है हमारा, इनपुट। किसका बॉक्स है वो, इनपुट का। और जो लास्ट वाला बॉक्स है दैट इज फॉर आउटपुट। तो बीच में क्या होगा बताओ जरा। तो बीच में क्या होगा बोलो, प्रोसेस, ठीक है। बीच में होगा हमारा प्रोसेस, तो दिस इज हेयर प्रोसेस। इनपुट और आउटपुट के बीच में हमेशा एक प्रोसेस होता है। यहां पे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। तो यहां जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का नाम है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अब इनपुट क्या होगी सर और आउटपुट क्या आएगी, देखो। इनपुट क्या होगा हमारा, एक गिवन फंक्शन। क्या होगा इनपुट, एक गिवन फंक्शन जिसको हम नाम देंगे इन जनरल एफ एक्स या वाई। अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, क्लियर कर दूं, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी मैं आपको ऐसा बोलता हूं एफ एक्स लिखो बच्चों, जी एक्स लिखो, ऐसा कुछ, तो इस एफ एक्स या जी एक्स का क्या मतलब क्या होता है सर। एफ एक्स और जी एक्स वैसे पढ़ा जाता है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। दिस इज एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पर बोला जाएगा जी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। जी के साथ ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है ना वो जी एक्स क्या है, एक एक्सप्रेशन है। किसकी टर्म्स में, एक्स की टर्म्स में। जो ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा हुआ है ना उसकी टर्म्स में कुछ तो एक्सप्रेशन है जी वो। एफ एक्स का मतलब क्या मानना है आपने, माइंड में एक सेट कर दो कि एफ एक्स मीन्स एक्स वाली टर्म्स का कुछ 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 कुछ, मतलब एक्स वाली टर्म्स में कुछ लिखा हुआ है। एक्स की टर्म्स में मे बी एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा होगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो सकता है, एक्स साइन एक्स हो सकता है, मतलब एक्स वाली टर्म। एफ एक्स जी एक्स का क्या मतलब है, एक्स वाली टर्म। ये बात क्लियर है क्या। एफ एक्स जी एक्स का क्या मतलब होता है, हमेशा एक्स की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन, और यू सिंपली से एक्स वाली टर्म। क्लियर है ये बात, हाँ है ना, ठीक है। अब इनपुट क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एफ एक्स, और उसी एक्स वाली टर्म को हम क्या नाम दे देते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को वाई नाम दे देते हैं। उस एक्स वाले एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वाई, ठीक है जी। अब हमारे पास प्रोसेस आता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं, हम बचपन से प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं। कौन से प्रोसेस, कौन से प्रोसेस, एडिशन, एडिशन एक प्रोसेस है। देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जितने भी प्रोसेस हैं इन सभी प्रोसेस के अपने अपने ऑपरेटर्स हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एडिशन एक प्रोसेस है, उसका ऑपरेटर होता है दिस, दिस इज द ऑपरेटर फॉर एडिशन, दिस इज द ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली देयर इज ए ऑपरेटर, देयर इज ए ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएशन, और वो ऑपरेटर होता है डी अपॉन डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन का क्या है, ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई करना है, इनपुट के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई करना है, इनपुट के ऊपर। तो हमें क्या बना के देगा, आउटपुट बना के देगा, बीच में प्रोसेस होगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अब अपन लोग क्या बोलते हैं कि सर एक 2 है और एक 3 है। ये जो एडिशन का प्रोसेस है या ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो दो नंबर्स के बीच में होता है जी, है ना। तो मैंने कहा कि दो नंबर है 2 और 3 और उसके बीच में एक प्रोसेस लगा दिया हमने एडिशन का जिसका ऑपरेटर है प्लस साइन। अब ये प्लस साइन
क्या करता है, अपनी फंक्शनिंग करता है, अपने रूल्स को अप्लाई करता है, और हमें क्या आउटपुट देता है कि सर हमें आउटपुट मिलेगी 5, एक नया नंबर। बात समझे या नहीं समझे? सिमिलरली जब ये ऑपरेटर इस वाले इनपुट के ऊपर अप्लाई होगा तो हमें क्या देने वाला है, एक आउटपुट देने वाला है, और उस आउटपुट का नाम होता है डेरिवेटिव। क्या नाम होता है आउटपुट का? डेरिवेटिव। और उस आउटपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, जिसको हम सिंपली पढ़ेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको हम? डी वाई अपॉन डी एक्स। और क्योंकि इनपुट हमारी x वाली टर्म है, ठीक है, तो x वाली टर्म की फॉर्म में इसको लिखा जाता है f डैश x। क्या लिखा जाता है इसी को ही? f डैश x। कुछ लोग इसको y की टर्म्स में लिखते हैं y1 या y डैश, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ये सब इसकी नोटेशंस हैं। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ y और fx विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा जाएगा? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो डिफरेंशिएशन होती है बच्चे, वो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होती है। तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो वेरिएबल कौन है? हमारा x है। अगर मैं यहाँ पे d अपॉन डी टी लिखता हूं तो वो बनेगा ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। क्या कहलाएगा वो? ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, d अपॉन डी टी। अब ये d अपॉन डी एक्स, तो दिस इज ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर हुई क्या? इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। कोई भी प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स में तो उसका अपना एक ऑपरेटर होता है, और उसका ऑपरेटर है डी अपॉन डी एक्स। जैसे ये ऑपरेटर किसी इनपुट के साथ चिपकेगा तो फटाफट से बना के क्या देगा अपन को? आउटपुट देगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, और ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर टू ऑल? यस और नो? पक्के से? ठीक है, तो ये नोटेशंस हो गई, ये नोट कर लिए साथ के साथ, ये नोटेशंस नोट कर लिए साथ के साथ। नोट नहीं किए तो नोट कर लो, मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का, जल्दी से नोट करें। अब देखो, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, हमारे लाइफ के भी जो प्रोसेस होते हैं, उन सभी प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने क्या एक प्रोसेस है, ठीक है जी। घर बनवाना है वो भी एक प्रोसेस है, तो उसके भी अपने कुछ रूल्स होंगे। अगर हम उन रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमें कैसी आउटपुट मिलेगी? एक अच्छी आउटपुट मिलेगी, बढ़िया आउटपुट मिलेगी। रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, तो कैसी आउटपुट मिलेगी? अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी, मतलब सही आउटपुट नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए होती है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस को सही तरह से आउटपुट लेनी है तो क्या करना है? उसके रूल्स को बेहतर तरीके से जानना है और उनको सही तरीके से अप्लाई करके सही आउटपुट निकालना, और वो सही आउटपुट ही हमारा आंसर यानी कि डेरिवेटिव होने वाला है। बात क्लियर है क्या? तो चलिए अब हमें क्या जानना है फिर, इसका मतलब रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। बात समझे क्या? रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के रूल्स को समझते हैं। पहला रूल क्या है? बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल। हाँ, पहला रूल हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम? x की पावर n एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू। अब इसका जो रूल है, इस डेरिवेटिव के जो ऑपरेटर की जो रूल की कहानी है यहाँ पे, कि जब ये x की पावर n के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या करेगा? इस n को उठा के आगे भेजेगा, n को उठा के आगे भेजेगा, और जो हमारे पास बेस है, बेस कौन है यहाँ पे? x, उसकी एक पावर कम कर देगा।
यानी कि जो n पावर थी उसमें से एक पावर माइनस कर देगा, बस इतना ही है ये। तो x की पावर n के डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, पावर को आगे लाओ और एक पावर कम करो। कैसे बोलेंगे इसको हम, पावर को और एक पावर, बेस के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है, वो जैसा है वैसे के वैसे लिख दो उसको। ठीक है जी, ओके। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर में -4। चलिए तरुण जी बताइए, x की पावर -4 का डिफरेंशियल। 4x -5। 4x -5, 4x-5 ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ, किसकी पावर में, किसकी? तो अब दोबारा से बोलो, फिर सही से बोलो ना। 4x की पावर -5 ऐसे सही लिखा मैंने, देख लो एक बारी, देख लो एक बारी, ऐसे ही लिखना था। ओके, चलिए अर्पित आप बताइए कहां पे, यहां पे बताओ तो सीधा। हाँ, -4x की पावर, x की पावर है या -4x की पावर है? x की पावर -5 ऐसे बोलना चाह रहे हो? ओके, इंटू में x की पावर -5, ये इंटू मतलब यहां पे इंटू, राइट? ऐसे बोल रहे हो? ओके आदित्य, सही है ये वाला सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं था, चलो ये हटा देते हैं, है ना, ये दोनों हटा देते हैं। भाई देखो बहुत ही सिंपल सा रूल क्या है कि -4 पावर थी तो -4 आगे आएगी या 4 आएगा, आएगा -4 आगे आएगा, -4 आगे लिखा, इनटू में क्या करना है, x की जो पावर थी वो हुई है -5, क्योंकि -4 में से एक और कम हो गया -5। क्लियर? एक तो बोलना सही है, -4, एक गैप दो बोलने में, इंटू x की पावर -5, वहां पे ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है, x की पावर -5 एक साथ है, वो पावर 4x-5, वो तो फिर ये हुआ 4x-5, तो पावर है तो पावर बोलो ना भाई, ऐसे कैसे पता चलेगा सामने वाले को पावर में हो? ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2 बताओ उसका। श्योर, किस में से क्या माइनस किया है? हाफ में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? रुक गया मैं, ऐश्विनी 1/2 इंटू में x टू दी पावर -1/2, पावर को आगे लाओ एक पावर कम करो, है ना, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर, किसको x/2 लिख सकते हैं बेटा? हाँ, किसको? अरे x/2 लिख सकते हो, x/2 की पावर -1/2, मतलब वो जो x है उसे 1 बाय मल्टीप्लाई कर वैसे 1/2। कैसे मल्टीप्लाई, क्या बोल रहे हो यार, इससे ज्यादा मैं तो नहीं कर सकता। इसके नीचे 2 लिख सकते हैं, सेम बात हो। ये ऐसे बोल रहा है क्या, x की पावर माइनस में आप अपॉन में 2, ये बोल रहे हो क्या? अच्छा ये 1 हटा दें, ठीक है यार, क्या बातें पूछ रहे हो यार, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर में -7, x की पावर -7, चलो विजया, -7 इंटू में x की पावर -6, बिल्कुल सिंपल है, पहला रूल क्लियर है, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 2 पे आ जाओ, रूल नंबर 2 पे आ जाओ, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, ये यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, सिंपल। कि यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब एक ऐसी टर्म जो कि x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो x की टर्म्स में नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। रूल नंबर 3,
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाली टर्म। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, और ये क्या है? एक्स वाली टर्म। एफ एक्स का क्या मतलब समझना है हमें? एक्स वाली टर्म, ठीक है। तो जब कांस्टेंट टर्म अकेली है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। बट जब कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो एकदम चिल हो जाती है, बोलती है भाई मेरे लिए मेरा सहारा मिल गया है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है इस डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर से, मैं चली बाहर। ये डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर से सीधा टर्म बाहर आ जाएगी, ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म। और डिफरेंशिएशन किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटू सा एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x⁴। तो देखो ये 3 तो है एक कांस्टेंट टर्म, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया? x वाली टर्म, x⁴। यस और नो बोलो। अब ये मत बोल देना सर पावर में भी कांस्टेंट है। अरे भाई x⁴ पूरा एक है ना, ये x वाली टर्म है पूरी, ओके है ना। तो यहाँ पे हो गया k इंटू में x⁴ यानी कि x वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म तो आ गई बाहर, इंटू में। अब डिफरेंशियल किसका होना है? माइंड में सोचो, किसका डेरिवेटिव होना है सर? x⁴ का। तो x⁴ में कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 1। अच्छा, रूल नंबर 1 को नाम भी दे दो यार। रूल नंबर 1 का एक नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? पावर रूल का मतलब है पावर को आगे लाओ, एक पावर कम करो, सिंपल। पावर को एक पावर कम कर दो, बेस के साथ बदतमीजी नहीं करिए, ठीक है। तो नाम 3 तो बाहर आ गया, x⁴ में 4 आगे आया, 4 पावर आगे और एक पावर कम कर देना है, तो x⁴ तो हमारा आंसर कितना हो गया? 12x⁴। 12 इंटू x⁴, तो 12x3। डन है? कोई डाउट किसी को भी यहां तक? नहीं। रूल नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ x वाली कोई टर्म पहली टर्म, x वाली कोई दूसरी टर्म, x वाली कोई तीसरी टर्म, x वाली कोई चौथी टर्म, चलते रहेंगे जितनी मर्जी टर्म्स, ठीक है। x वाली कोई टर्म, x वाली कोई टर्म, x वाली कोई टर्म, ऐसे प्लस 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 या माइनस, कोई भी साइन आ जाए, प्लस का साइन आ जाए बीच में या माइनस का साइन आ जाए, कुछ भी इन दोनों में से। तो हमारे पास क्या होगा? ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर सभी x वाली टर्म्स के साथ प्लस माइनस वाली जो टर्म्स है बीच में, उन सभी के साथ क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। चलता रहेगा आगे। डन है? रूल नंबर 4 डन। मुस्कान, नींद तो नहीं आ रही? बढ़िया। रूल नंबर 4 डन। लिख लो जल्दी से। ये बोतल किसकी रह गई यहाँ पे? मुझे लगा प्लास्टिक की बोलने वाला था। एक वो 10th में पूछना, 9th में। इस वाले में, उस वाले में, सब में पूछो। क्या चीज? क्या एक्स का लिखते थे? अरे हाँ, बताता हूँ, भूल गया मैं। अभी डन है इतना डन, ठीक है। अब ये रूल नंबर 1 2 3 4 इन चारों के ऊपर 1 2 क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x⁻⁻5 प्लस 5 इंटू में x⁴ माइनस का ये 2x प्लस का ये 1 में x³ माइनस का ये 100। इसका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, जो मैंने पावर रूल बताया है, सुनो मेरी बात ध्यान से पहले। पावर रूल क्या था? x⁻n का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो उस पावर रूल में जो x वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है? न्यूमरेटर में। पावर रूल जब भी आप अप्लाई करते हो तो जो x वाली टर्म है वो कहाँ होनी चाहिए? न्यूमरेटर में होनी चाहिए। डिनोमिनेटर पे पावर रूल अप्लाई नहीं करना है, वो बदतमीजी होती है, ठीक है ना।
बात क्लियर है? सुना, अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो भाई, तो इसका मतलब सर एक काम कर लेते हैं पहले ना, ये जो 1/x³ है ना, यहाँ पे x³ नीचे है, तो क्या करो, उसको उठा के पहले ऊपर ले जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको यहाँ से कट करके मैंने क्या लिख दिया, x⁻³ लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब हमारा ऑपरेटर क्या बोल रहे हैं कि सर बीच में क्या है, प्लस या माइनस है, तो सबके साथ में अलग अलग हो जाऊंगा। तो वो जो अलग अलग करने वाला स्टेप है वो लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस क्या कंसीडर कर लो माइंड में कि यार ये जो है इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, एंड सो। ठीक, अब आ जाओ जी पहली टर्म पे आते हैं। तो पहली टर्म बता रहे हैं तरुण भैया। हाँ तरुण जी बताइए। -15x⁻−6। अरे क्या बात है, माइनस में 15 हो गया, इनटू में x⁻−6। बहुत बढ़िया। चलिए मुस्कान दीदी, 20x⁻3। माही -2। अच्छा सुन लो, अब x जो है, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। क्यों हो गया, क्योंकि पावर आगे आई भाई, x में x की पावर कितनी है, 1 है ना यार, पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी, तो 1 आगे आया, x⁻0, x⁻0 कितना होता है, 1। तो मैं साइड में अलग से लिख भी देता हूं तुम लोगों के लिए, डेरिवेटिव ऑफ x, जब सिर्फ x होगा कुछ और नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा सर। ओके है क्या ना? अब आते हैं प्लस x⁻−3, x⁻3 का डेरिवेटिव, आयुष -3 आगे, हाँ -4, -100 का डेरिवेटिव 0। क्यों, कांस्टेंट टर्म है, तो -0 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। हैप्पीली डन। बताओ कोई डाउट है इसमें किसी को भी? अरे बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल। ओके, तो अब हमें एक बात और याद हो गई है और क्लियर हो गई है कि x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, सिर्फ x का। ठीक है, अब एक दो रूल और याद रख लेते हैं, बहुत सिंपल बेसिक वाले। रूट एक्स क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो x की पावर हाफ है, इजंट इट? x की पावर हाफ ही है ना, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव करना चाहता हूं मैं, तो क्या आएगा आंसर, पावर आगे आएगी सर, एक पावर कम हो जाएगी। अच्छा, जो पावर कम होगी उसको अगर मैं नीचे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, और हाफ पावर को हम नीचे लाके क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। यस और नो बोल दो, चलो सही है। तो फाइनली इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, 1/2 √x। क्या ये बात क्लियर हुई हम लोगों को? हाँ या ना बोलते जाओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x। फिर क्या बताना, डेरिवेटिव ऑफ 1/x लिखो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ओजस वेट, कौन सी वाला? देखो, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ होता है। ठीक है, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव करना है, पावर आगे आई, एक पावर कम कर दी, -हाफ पावर को नीचे ले आया, हाफ पावर हो गई, हाफ पावर को √x लिख दिया फिर से। तो √x का डेरिवेटिव, अब मुझे सीधे सीधे ये सब स्टेप नहीं दिखाने हैं, √x का डेरिवेटिव क्या याद रखना है, 1/2 √x। अच्छा, अभी मैं क्या बोल के गया था, डेरिवेटिव किसका निकालना है तुम्हें, 1/x का डेरिवेटिव क्या निकल के आया, अर्पित 1/x का डेरिवेटिव, और -1 हो जाएगी, -1 आगे आ गया, -2 x⁻−2 हो जाएगी, मतलब x⁻−2 हो गया। उसको नीचे लाओ, -1 ऊपर, हाँ माइनस तो बाहर है ना, बाहर, -1/x² आ गया ना फाइनली। तो 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव हमें क्या याद रखना है, -1/x² होता है जी। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव क्या याद रखना है, -1/x²। कोई डाउट यहां तक? पक्का? कितने रूल्स पढ़ लिए आपने? रूल्स रूल्स रूल्स
4 है ना। ये तो उसी का x की पावर n वाला जो है, इनकी जो पावर रूल है उसी के छोटू छोटू से पर्टिकुलर केसेस है। क्या है ये पर्टिकुलर केसेस? पर्टिकुलर क्यों है कि जो x की पावर n था उसमें n की वैल्यू 1, उसमें n की वैल्यू हाफ, उसमें n की वैल्यू -1, ठीक है ना। तो उन तीनों को मैंने यहाँ पे अलग से शो कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैंने अलग से बता दिया, ठीक है जी। और सभी पावर्स कुछ भी आती है इसके अलावा, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए पावर रूल ही सीधे सीधे लगा लें। डन है यहाँ तक? रूल नंबर 5, चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है, सुनो। जैसे जैसे चेन होती है ना, उसमें बीच बीच में कड़ियां होती है, कड़ियां मतलब समझते हो ना आप, उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि लगातार आपको चलते रहना है। कब तक चलना है? जब तक एंड ना हो जाए ऑब्वियसली, ठीक है। तो एंड कहाँ पे होगा? सुनो अब मेरी बात बहुत ही सिंपल सी है। डेरिवेटिव ऑफ, वो बोलता है कि एक्स वाली कोई टर्म है, क्या है? एक्स वाली कोई टर्म है, और उस पूरी टर्म की पावर में कोई नंबर है से एन। एक्स वाली कोई टर्म, उसकी पावर में नंबर है एन, एन भी कोई भी नंबर है, कैसा भी नंबर, ठीक है। और उसका क्या करना है मुझे? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब क्या आएगा देखते हैं आउटकम। जैसे पावर रूल था वही रूल लगाना है, पावर को आगे लेके आएंगे और एक पावर कम करेंगे। पावर को आगे लाए, एक पावर कम कर दिया, यहाँ पे लिखा अंदर एक्स वाली टर्म और उसकी पावर में एक नंबर कम हो गया n-1। इनटू में अभी एक और टर्म आने वाली है, अब इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, अभी किसका डेरिवेटिव और बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बेस का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म का। पावर को हम भूल जाएंगे। देखो ऐसे सोचो कि ये डेरिवेटिव दो पार्ट्स में हो रहा है। पहले हो रहा है पावर का डिफरेंशिएशन, और फिर हो रहा है एक्स वाली टर्म जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, फिर हो रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव। पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर के डेरिवेटिव का मतलब होता है कि पावर को आगे लाओ, एक पावर कम करो और पावर को भूल जाओ। भूल गए? अब भूल के कौन दिख रहा है? सर ये दिख रहा है एक्स वाली टर्म, उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाली टर्म। अब उसका डिफरेंशिएशन एक्स वाली टर्म के हिसाब से होगा, जो भी वो टर्म होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ, एग्जाम्पल से समझ। सपोज करो मेरे पास आया 3x² माइनस का ये 4x प्लस का ये 5 रेस टू दी पावर में ये 4, और उस पूरे को करना है मुझे डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे x वाली टर्म कौन है? 3x² माइनस 4x प्लस 5, यही है ना x वाली टर्म। अच्छा उसकी पावर n कौन है यहाँ पे? सर n 4 है, ठीक है। तो रूल लगाते हैं, लगाओ लगाओ, रूल क्या है, अप्लाई करते हैं। तो रूल अप्लाई किया तो क्या आएगा बोलो? 4 पहले आएगा आगे। अरे रूल क्या कहता है? पावर को आगे लाओ, पावर को, और एक पावर कम कर दो सर, बेस को एज इट इज और एक पावर कम कर। इनटू में अब, इनटू में अब क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन? सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली टर्म, यानी कि इसका बेस, सिर्फ और सिर्फ बेस वाले पार्ट का, इसका, ठीक है। दैट इज 3x² माइनस का ये 4x प्लस का ये 5, इसका डिफरेंस। पावर नहीं लिखनी, फिर अब पावर नहीं लिखनी है। अब इसका डेरिवेटिव मुस्कान बता रही है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, पहली वाली टर्म तो एज इट इज रहने वाली है, 4 इंटू में 3x² माइनस का ये 4x प्लस का ये 5 रेस टू दी पावर 3 इंटू में। अब बोलो मुस्कान जी, इसका हो गया 6x, कैसे? 3 तो एज इट इज रहेगा, इसका 2 आगे आएगा तो 3 इंटू 2 6, और एक पावर कम हो जाएगी तो x रह जाएगा, तो 6x। ओके देन 4x का 4 हो गया, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो 6x माइनस 4 और आ गया मल्टीप्लाई में। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो, दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए जी, हैप्पीली डन है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? चेन रूल भी समझ में आ गया? ऐसे नहीं आ रहा समझ में यार? जी हाँ, क्लियर है ये?
चलो डन। हाँ जी आयुषी नोटेड। तरुण नोट कर रहे हो अभी? माही डन। नेक्स्ट रूल नंबर 6, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। अब आप बोलोगे सर ये u और v कहां से आ गए? हम दो अलग x वाली टर्म, दो अलग x वाली टर्म, ये भी एक x वाली टर्म है और ये भी एक x वाली टर्म है, तो हमने लिख दिया यहां पे x वाली टर्म्स। ये दोनों ही x वाली टर्म्स हैं, है ना। fx gx भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, f1x इंटू f2x भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ऐसा कुछ। ठीक है, x की टर्म्स में दो अलग अलग चीजें चमक रही हैं। ठीक, अब हमें करना है मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन, मतलब वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है और उस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है? u को रखो एज इट इज और v को करो डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई में, प्लस v को रखो एज इट इज और u को करो डिफरेंशिएट। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल? बोलो सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस में 1 की पावर 5, और ये डिफरेंशिएशन। तब देखो ये जो टर्म है पहली वाली टर्म पूरी पूरी, ये x वाली टर्म है एक, इनटू में ये दूसरी x वाली टर्म। तो जो पहली x वाली टर्म है उसको क्या नाम दे दिया मैंने माइंड में? u नाम दे दिया, मैंने लिख के बता दिया u है ये, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? v। अब u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है हमें प्रोडक्ट रूल से। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे हम पहले, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। u को रखो सर एज इट इज, मतलब एज इट इज उतार लो सर उसको, तो इनटू में अब v का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा बोलो? हाँ तरुण बताना चाह रहा है। यस, v का डेरिवेटिव। बोलो बोलो। अरे कोई बात नहीं, तुम बता दो। v का ऑब्वियसली u का रखेंगे एज इट इज, v का डेरिवेटिव है ना, तो बोलो v कौन है यहाँ पे? ये वाली टर्म है सेकंड, ये है v। अरे ये u को रखा एज इट इज, v को डिफरेंशिएट करना है ना। 5x minus 5। हमारा रूल क्या है? चेन रूल क्या है? देखो यहां मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो इसमें अपने आप में क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा पहले, तो फिर पावर के अंदर भी टर्म बेस जो टर्म है वो, क्योंकि सिर्फ x नहीं है, x वाली टर्म है वो, तो उसमें चेन रूल लगेगा। फिर बात समझेगे नहीं? तो रूल क्या कहता है? कोई भी जब भी टर्म है और उसकी पावर में कुछ आ जाता है तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले पावर को आगे लाओ और एक पावर कम करो, पावर को आगे लाओ और एक पावर कम करो। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि उसके ऊपर पावर भी है, तो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इनटू में, अब इनटू में और क्या आएगा बोलो? इनटू में आएगा अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। x का 1 माइनस 1 का 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। डन। प्लस, प्लस में क्या आएगा? सेकंड टर्म को रखा है एज इट इज, इनटू में अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करो। हाँ अर्पित बोलो। हाँ पावर 3 इंटू, इंटू में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव सर 1। x का 1 प्लस 2 का 0, तो 1 प्लस 0 इज 1 प्लस 0 इज 1, तो 1 लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद एक काम और किया करो कि पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच में जो भी कुछ कॉमन है वो कॉमन ले लो। देखो इसमें पावर 4 है, इसकी पावर यहाँ पे 3 है, तो कौन सी पावर कॉमन आ गई? x प्लस 2 की 3 पावर कॉमन आ जाएगी सर। अच्छा साथ में और कुछ कॉमन आ रहा है क्या बताओ? x माइनस 1 की पावर 4 कॉमन है सर, x माइनस में 1 की पावर 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा बोलो? 5 इंटू में x प्लस 2 एक पावर रह गया, इसका ये 4 बचा, और साथ में क्या रह गया? x माइनस 1 रह गया सर।
ये बाहर चलेगी पावर, इसमें से 4 पावर बाहर चलेगी, ये वाला 4 रहेगा और 1 पावर इसकी रहेगी। अच्छा, इसका 5x और इसका 4x मिलके क्या बना रहे हैं? 9x। ये कितना हो गया? 10। 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो 9x प्लस, अरे बोल दो, 9x प्लस 6। आप इसमें से 3 कॉमन लेके बाहर लिखना चाहो, वो तुम्हारी अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है ना? नहीं भी लिखोगी तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन रूल पे आ जाए, रूल नंबर 7। यार समझ ले भाई, रूल नंबर 7 क्वेश्चन रूल। ठीक है, फिर जाइए क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं? आगे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें? u अपॉन v का। अब u अपॉन v में u और v क्या है यहाँ पे? x वाली टर्म्स, ठीक है, x वाली टर्म्स, बहुत बढ़िया। तो x वाली टर्म्स अगर हैं तो नीचे क्या लिख लो सबसे पहले? v स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो। अब v को रखेंगे, नीचे वाले को ही रखेंगे ऊपर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, माइनस बीच में आएगा, u को रखेंगे एज इट इज v का डेरिवेटिव। अरे रूल है ना भाई, ये हमेशा, ठीक है। v इंटू में u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर, ये पूरा है u अपॉन v का डिफरेंशियल। एग्जाम्पल देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस का 4 अपॉन में 4x माइनस का 3, दिस इज u अपॉन v। ऊपर भी x वाली टर्म, नीचे भी x वाली, ठीक है। करते हैं तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? नीचे वाली टर्म का, अरे बोलो ना, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म को ही ऊपर लिखना है पहले, तो नीचे वाली टर्म को v को लिखना है एज इट इज 4x माइनस 3 को, इनटू में ऊपर क्या आएगा बोलो? डेरिवेटिव ऑफ u कौन है यहाँ पे? उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली बोलता हूँ, 3x का 3 प्लस 4 का 0, तो 3 रह गया ओनली, राइट? क्या माइनस 3x प्लस 4 का रखा है एज इट इज, इंटू में 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव बोलो 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा सुनो सुनो, जब भी आप u अपॉन वी रूल को डिफरेंशिएट कर रहे हो, u अपॉन वी को, तो जो अपॉन में v स्क्वायर आएगा, टिल द एंड ऑफ योर आंसर, क्या बोला मैंने? टिल द एंड ऑफ योर आंसर आपको v स्क्वायर को ओपन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको आंसर में v स्क्वायर ही लिख के छोड़ रहा है, ठीक है। मतलब नीचे वाले के स्क्वायर के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है। बदतमीजी सिर्फ कहाँ अलाउड है? यहाँ न्यूमरेटर में सिर्फ। चलो तो करते हैं। 4 इंटू 3 इज, अरे बोलो ना, 4 इंटू 3 इज 12x, 3 इंटू 4 इज 12, बीच में कौन है? माइनस, मतलब 12x की दुनिया खत्म। अच्छा बचा कौन हमारी दुनिया में? 3 इंटू 3 माइनस 9, 4 इंटू 4 16, माइनस का ही 16 और माइनस का 9 कितना हुआ? माइनस 25 अपॉन में 4x माइनस 3 का होल। जल्दी से बताओ भाई, क्या ये हैप्पीली डन है? हाँ जी मैडम, डन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो एक छोटू सा एग्जांपल आप करके बताएं। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस का ये 4x प्लस का ये 1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस का ये 3x माइनस का ये 1। डिफरेंशिएट दिस। डन? क्या है आंसर बता? 7 माइनस 7x अपॉन में होल स्क्वायर। आपका क्या रहा है? सॉल्व किया, ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करना है ना, न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। न्यूमरेटर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? न्यूमरेटर को तो पूरा सॉल्व करना है भाई।
चलिए भाई इधर आ जाइए जरा, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। यार इतना टाइम थोड़ा ना लगता है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो हो लिया पेपर तुम्हारा। इसको रखा है एज इट इज, नीचे वाले को रखा है एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बोलो, इसका डेरिवेटिव क्या बना सर 6x माइनस का 4, ठीक है क्या, माइनस। अब ऊपर वाले को रखा है एज इट इज, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं जी, नीचे वाले का डेरिवेटिव बोलो 8x माइनस 3 अपॉन में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका होल स्क्वायर, ठीक है, उसको फिल इन द ब्लैंक में छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ओके ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सुनो सुनो सुनो, मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6x कितना हो गया 24x क्यूब, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 16x स्क्वायर, देन माइनस का ये 18x स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस 12x, प्लस का ये 6x और माइनस का ये 4, डन है क्या यहाँ तक। अब माइनस बीच में है, ध्यान रखना, तो माइनस सबके साथ अपोजिट साइन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया 24x क्यूब, ये हो गया माइनस का 9x स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 32x स्क्वायर तो प्लस 32x स्क्वायर हो गया, देन ये माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली माइनस 12x आ गया, देन फिर प्लस 8 यानी कि माइनस का 8x हो गया, माइनस का 3 मतलब प्लस का 3, क्योंकि बाहर वाले माइनस ने सारी टर्म्स के साइन को अपोजिट कर दिया। अपॉन वाली टर्म में कोई छेड़खानी करनी ही नहीं होती है, यू अपॉन व्यू, ओके जी, बस उसको साथ में लेके चलना होता है ना, ये वाली बदतमीजी भी नहीं करनी है कि छोड़ दो भाई को, है ना, अपॉन में होल स्क्वायर को साथ में लेके चलो। क्या क्या ऊपर ऊपर +1 है, नीचे -1 है, अच्छा यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, इसको रखा है एज इट इज, तो मैंने यहाँ पे -1 लिखना था, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसको रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो गया, इसको रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। इस -1 की वजह से क्या होगा, माइनस का 6x आ जाएगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, डन है, ठीक है। अब माइनस का 24x क्यूब दुनिया से गए, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, तो माइनस का 34x स्क्वायर हो गया और प्लस का 32 हो गया, तो इन तीनों को मिला के क्या बचा, माइनस का 2, -2 और प्लस का 9, माइनस का 2 और प्लस का 9 कितना बचा, प्लस का 7 हो गया सर, प्लस का 7x स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। देन अब एक्स वाली टर्म्स पे नजर मारते हैं, प्लस का ये, अरे बोलो ना, प्लस का 6x, प्लस का 6 और माइनस का 20, तो माइनस का 14x, माइनस का 14x, ये हो गया जी। अब बचे कांस्टेंट से, कांस्टेंट्स में 4 और 3 7, अभी कुछ और बच रहा है, देख लो जरा टर्म्स, मैंने सबको अंडरलाइन किया है, जो जो टर्म यूज होती चाहिए, ये यूज हो गई है, ये भी यूज हो गई है, सब यूज हो गई, डन। अपॉन में क्या आया, अपॉन में आया होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर, लो जी, हैप्पीली डन था, बता दो यार, हैप्पीली डन, लो जी, तुमने बोला हैप्पीली डन, मैंने स्माइली बना, सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ रूल नंबर 5 यानी कि चेन रूल। जो हमने चेन रूल अभी पढ़ा है उसके कुछ बिल्कुल ही पर्टिकुलर केसेस क्या है। चेन रूल क्या है पहले तो ये समझते हैं, एफ एक्स वाली टर्म और उसकी पावर में, यही था ना, हाँ या ना बोले बोलो, चलो इस पूरे का डिफरेंशिएट करें, क्या आंसर आया था इसका, हाँ क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गया, प्रहर्षण, हाँ बताओ इसका रूल बताओ, अभी भी बताया मैंने, रूल नंबर 5, हाँ अरे यार ऐसे देख के मतलब क्या ही पीछे देखना है, हाँ एक्स का नॉर्मली पहले एन लिख देंगे, एन, फिर उसके बाद एफ एक्स लिख देंगे नॉर्मली, फिर उसके बाद एफ एक्स का डेरिवेटिव, हर चीज नॉर्मली लिख देंगे, तो अब नॉर्मली क्या लिखेंगे ये बताओ, चलो तरुण आप बताओ, भूल गए, वेरी गुड, अर्पित ठीक है,
हाँ एन के पीछे इधर या उधर, अच्छा मल्टीप्लाई में, ठीक है। देंगे fx टर्म और उसके डेरिवेटिव ओके, हाँ नॉर्मल, ठीक है, हाँ जी। n-1 पावर कौन करेगा? पावर एक, पावर को आगे लाएंगे और एक पावर कम करेंगे। यार बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं कि पावर को आगे लाओ और एक पावर कम कर दो, इतना भी याद नहीं हो रहा क्या? पावर को आगे लाओ और एक पावर, पावर को आगे लाओ और एक पावर, पावर को आगे लाना, एक पावर कम करनी है। ये हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। अब पावर को भूल जाओ क्वेश्चन में से। अब बचा कौन पावर के अलावा? सर एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव और लिख दो। इसमें क्या याद करना है यार? अभी क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी उसके। अब इसका पर्टिकुलर केस क्या है? एन की वैल्यू हाफ लो। क्या ले लिया मैंने? एन को हाफ ले लिया। जब मैंने एन को हाफ लिया तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। एफ एक्स की पावर हाफ, एफ एक्स की पावर हाफ का क्या मतलब है? रूट एफ एक्स, मतलब रूट के अंदर, रूट के अंदर एफ एक्स का मतलब एक्स वाली टर्म है ना। रूट के अंदर मैं ऐसे लिख रहा हूं इस बार, एक्स वाली टर्म है एफ एक्स से, बट उसको थोड़ा हिंदी वाले फॉर्म में ले आते हैं, एक्स वाली टर्म, ठीक है ये। अब रूट के अंदर कोई भी एक्स वाली टर्म है। अच्छा पहले ये बताओ, चलो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था? रूट एक्स का अभी अभी याद करवाए थे ना, 1/2 रूट एक्स। तो देखो ऐसे याद रखो। अब ये जो एक्स है ना, इस छोटे से फॉर्मूले में इस एक्स को ना एक्स मत पढ़ो, इस एक्स को एक्स मत पढ़ो, एक्स वाली टर्म पढ़ो। तो आंसर क्या आएगा बोलो? 1/2 रूट एक्स वाली टर्म इनटू में ऊपर एक और टर्म आएगी। अब चेन रूल के हिसाब से इनटू में ऊपर आएगा उस एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब यहां पे भी आ रहा है, वो लिख नहीं रहा हूं मैं, क्या नहीं लिख रहा हूं, देखो ये एक्स वाली टर्म कौन है यहाँ पे? एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 इंटू 1 लिख लो। कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? नहीं। बट जब एक्स वाली कोई और टर्म होगी तो उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ x के लिए वो 1 हो गया, बट x वाली कोई दूसरी टर्म होगी तो उसका डेरिवेटिव जो भी होगा दैट वी हैव टू राइट इन द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1/2 रूट के अंदर x वाली टर्म और इनटू में ऊपर आएगा डेरिवेटिव ऑफ, रूट को हटा देना सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली टर्म दैट इज x वाली। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ, रूट के अंदर मैंने कहा एक एक्स वाली टर्म है और उस एक्स वाली टर्म का नाम है अर्पित। अर्पित कौन है यहाँ पे? एक एक्स वाली टर्म है, ठीक है। अर्पित कौन है यहाँ पे? एक एक्स वाली टर्म, ठीक है। चलो अब बताओ फिर इसका डेरिवेटिव बता दे। हाँ उसका नाम बताओ। 1 इंटू हाफ मत बोलो ना यार, उसको एक 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 सांस में बोलो। 1/2 रूट एक्स वाली टर्म, 1/2 रूट एक्स वाली टर्म। तो अब यहां पे बोलो, हाँ 1/2 रूट अर्पित। इतना रुक क्यों रहे हो यार? 1/2 रूट अर्पित, हाँ हाँ, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अर्पित हूं। अब रूट नहीं आएगा ऊपर वाली टर्म। बात समझे नहीं समझे? यस और नो? चलो माही ये बताएगी। माही बोल रही मेरे से पूछते ही नहीं है आजकल सर, क्या ही हो गया पता नहीं। तो 3x² माइनस का ये 4x प्लस का ये 5। चलो माही बताओ। ठीक है, उसका d/dx बताओ। d/dx मतलब उसका डेरिवेटिव बताना है। उसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है, हमें उसको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। हाँ तो देखो भाई 1/2 रूट के अंदर सेम टर्म एक्स वाली टर्म जो है, और इनटू में ऊपर आएगा इस वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इस वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3x² का क्या बन गया? 6x माइनस 4x का। डन है क्या? और 5 का डेरिवेटिव 0। अच्छा इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में से? अरे आ रहा है क्या? अच्छा तो क्या बचेगा फिर 2 कॉमन लेने के बाद? 3x माइनस 2। और वो 2 कहाँ चला जाएगा बता दो मुझे?
सर वो इस 2 को खा जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन में रूट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। बताओ पुट आउट इसमें, सिंपल एकदम से। साक्षी आ रहा है, समझ में आ रहे हैं सारे रूल्स है एकदम से? ओके शिवेन, पहले आते थे तुझे ये सारे रूल्स? थोड़े बहुत आते थे। अर्पित, अरे अब समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं जी। सेकंड केस इज n की वैल्यू माइनस में। जब n की वैल्यू -1 होगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा दिखेगा? हमारा क्वेश्चन दिखेगा डेरिवेटिव किसका करना है? fx की पावर -1। fx की पावर -1 मतलब x वाली टर्म की पावर -1, वो ऐसा दिखेगा 1 अपॉन में x वाली, 1 अपॉन में x वाली, ऐसा दिखेगा। हाँ या ना बोलो, चलो ठीक है जी। अच्छा, अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं फिर से कि हमने 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या सीखा? 1 अपॉन एक्स का सिर्फ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस x को x मत पढ़ो, क्या पढ़ो? x वाली टर्म पढ़ो। तो अब डेरिवेटिव क्या बोलोगे इसका? -1 अपॉन एक्स वाली टर्म का होल स्क्वायर इनटू में ऊपर क्या बोलोगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाली टर्म। बिल्कुल सिंपल ना? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ, अब मैं मान के चल रहा हूं कि 1 अपॉन में एक टर्म है जो कि एक्स वाली टर्म है, बट उस एक्स वाली टर्म का नाम क्या है? यहाँ पे एक्स वाली टर्म का नाम है माही। तो 1 अपॉन में माही, और माही को क्या मानना है हमने? एक्स वाली टर्म। ठीक है, तो चलिए कौन बताएगा इस बार? मुस्कान। अरे जरूरी थोड़ी ना तू ही है, तेरा थोड़ी नाम यूज कर रहे हैं हम, दूसरे माही का। हाँ यस बताओ। -1 अपॉन माही का स्क्वायर, यस, -1 अपॉन में माही का स्क्वायर, ओके राइट, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ माही। बात समझ में आई? बोलो भाई यस। एग्जाम्पल देखते हैं और जी इसके। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में 2x माइनस का 3। चलो भाई आयुष खन्ना जी बताइए। वेरी गुड। इनटू में 2 नीचे या ऊपर? ऊपर। तो -2 बोल दो सीधे सीधे, -2, -1 इंटू कर दिया -2। ठीक है, तरुण भाई साहब ऐसे बोलना है यार जैसे इस बच्चे ने बोला है, रुकना नहीं होता है बीच में। डन है? कोई डाउट इसमें अभी बता दो। चलो एक बार भाटी जी आ जाओ। एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। बताओ जी। हाँ, -1 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 का होल स्क्वायर इंटू में ऊपर, यस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 8x माइनस का 3 और इसका 0, तो ऊपर बचेगा 8x माइनस का 3 इंटू में। तो ये हो गया आंसर और ये हो गया हैप्पीली डन। बताओ सिंपल रूल, कोई डाउट? 1 अपॉन में कभी भी x वाली टर्म आती है तो उसमें सीधे लगा देना है -1 अपॉन में उस x वाली टर्म का स्क्वायर और उस x वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस नंबर 3, पर्टिकुलर केस नंबर 3। पीछे वाले पेज पे आना है क्या? मुझे नोट करना है तो नोट कर सकते हो, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। हाँ एक बात पूछनी है, ज्यादा नहीं बताएंगे, बताओ पूछो। हाँ हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं, केस नंबर 3 में वही बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं जी। केस नंबर 3 जो n है हमारा
जो n है हमारा, उसको मैं क्या लेके चल रहा हूं अब, एक तरह से माइनस m, n की वैल्यू माइनस m लेनी है। n की जो पावर है वो माइनस में है, ऊपर ऊपर पावर माइनस में है, बट वो क्वेश्चन में कैसे दिखेगी, क्वेश्चन में मैं क्या देख रहा हूं उसको, 1 में कोई x वाली टर्म नीचे है और उसकी कोई पावर में m है, m नीचे है पावर में, अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस m दिखेगी, तो चेन रूल में n की वैल्यू माइनस m होगी। चेन रूल तो ये कहता है ना कि x वाली टर्म की पावर n, तो वो n अगर मैं माइनस m रखूंगा तो नीचे पावर m दिखेगी ना भाई मुझे तो, और क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक वे तो यह है कि सर आप एक काम करो, नीचे वाली पावर को उठा के ऊपर ही ले जाओ और चेन रूल लगा लो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट मैं कह रहा हूं कि इतना मत करो, आपको ऊपर भी ले जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट कर, सीधा एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट कर दो। अब उस रूल पे आ रहे हैं हम। तो रूल क्या कहेगा डिफरेंशिएशन का, डायरेक्ट एक ही स्टेप में, कि इस पावर को माइनस साइन के साथ ऊपर लिख लो और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो, नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो, क्योंकि जब ऊपर पावर घटती है तो नीचे पावर बढ़ती है, तो नीचे पावर इंक्रीज कर दी एक पावर, ठीक है जी। और साथ में जो x वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव तो होगा ही होगा चेन रूल के हिसाब से ऊपर, ये हो गया जी। लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं भाई, नोट कर रहे हैं साथ के साथ जिया। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ 1 में 5x माइनस में 7 की पावर में 4, बिना पावर को ऊपर ले जाए -4 है ना, आपको एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट करना है, मैं ये कह रहा हूं। अरे 4 को -4 ही तो ले जाओगे ऊपर, चेन रूल के हिसाब से करोगे तो वो नहीं करना, आपको चेन रूल डायरेक्ट ये वाला लगाना है, ठीक है ना, जो मैंने बताया अभी। तो कैसे लगाएंगे बताओ। हाँ 5x की पावर, ओके, इस पावर को माइनस साइन के साथ मैंने ऊपर भेजा पहले, तो नीचे एक पावर इंक्रीज कर दी मैंने, और इनटू में ऊपर क्या करना है साथ में, जो ये अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव, जो ये अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा ऊपर, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा सर। तो आंसर इज -20 में नीचे वाली टर्म की पावर 5। बोलो एनी डाउट है, बिल्कुल सिंपल है। चल अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए कि ये जो 1 है, 1 की जगह पे कोई और दूसरा नंबर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, या मैं ये बोलूं कि K4, भाई ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास, K आ गया मैंने, है ना, K4 कैटरीना वाला, ठीक है। तो ना अब कांस्टेंट टर्म आ गई ऊपर, तो अब हम क्या करेंगे बताओ। छी, कांस्टेंट टर्म जैसे ही देखती है मेरे साथ कोई एक्स वाली टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है, देखो ध्यान से, एक्स वाली टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई में तो है, पावर -m के साथ, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, कांस्टेंट टर्म चिल मारेगी, एकदम सेफ हो जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म को उठा के हम बाहर कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे बस, के इंटू में -m एज इट इज, सब कुछ एज इट इज चलता है। बात समझ में आ गई है, बढ़िया एकदम से। चल अब हम आते हैं, थोड़ी स्पीड में आंसर करेंगे, ठीक है जी। चलो एशनी तैयार रहना भाई, स्टार्ट हो जाना बस। 1/x का डेरिवेटिव बोलो। ओए एशनी, हाँ बताओ। अरे 1/x का -1 में x², ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस में 1/x का डेरिवेटिव बोलो शताक्षी। -1/x² का डेरिवेटिव क्या, मेरा क्वेश्चन अब ये है, डेरिवेटिव ऑफ -1 में x², लगाओ, कौन सा रूल लगाओगे, डायरेक्ट बिल्कुल, -2x की पावर -3, तुम वही ऊपर ले जाके कर रहे हो ना, मुझे वो नहीं चाहिए, और वो भी गलत कर रहे हो, उसमें मिस्टेक है। हाँ 4x की पावर 3,
ओके, और ये -1 का क्या किया जो ऊपर था? पहले बाहर निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर। अच्छा, पहले इस -1 को बाहर निकाल के अंदर रह गया एक तरह से 1। मतलब अब ऐसे फील कर रहा हूं मैं कि ऊपर 1 है और नीचे x² है, सही है? ऐसे फील कर रहे हैं? वही चुप पे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है। अब रूल को समझते हैं पहले। तो हमने बोला कि भाई देखो ये हो गया x वाली टर्म, ध्यान देना, और ये होगी पावर n, ठीक है। रूल को समझा रहा हूं फिर से, x वाली टर्म और उसकी पावर n बोल लो या m बोल लो, तो जो पावर है उसको माइनस साइन के साथ ऊपर शिफ्ट कर दो, माइनस साइन के, और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दी। साथ में अभी और क्या बचा होता है, एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव। बट एक्स वाली टर्म कौन है यहाँ पे? एक्स है सर, x² नहीं है एक्स वाली टर्म, कौन है? सिर्फ x है, क्योंकि पावर m हमने कंसीडर किया है 2, ठीक है। तो x वाली टर्म यहाँ पे x है और उसका डेरिवेटिव 1। तो फाइनली आंसर इज 2/x³। अच्छा, एक और तरीका था, एक और तरीका, मैंने बोला -1/x²। अब कुछ बच्चे इसको अगर ले जाते हैं यहाँ पे, इससे पहले वाले स्टेप पे आते हैं, ये वाला, इसमें हमने बोला था कि अगर n-1 हो, अगर n-1 हो, क्या हो? डेरिवेटिव ऑफ 1/x वाली टर्म। अगर इसको आप ऐसे कंसीडर करते हो कि सर x वाली टर्म पूरा ही मान लेते हैं, इसको, इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम? x वाली टर्म। तो उस x वाली टर्म को अगर अपने x² माना तो पावर कितनी है अब? 1 है। अरे पावर कितनी है अब? 1 है। तो आप इसको क्या कंसीडर कर रहे हो? 1/x वाली टर्म। तो इस -1 को पहले ही बाहर लिख लिया। तो अब रह गया हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन रह गया कि सर ऊपर रह गया 1/x वाली टर्म की पावर 1। अगर मैं इस फॉर्म में कंसीडर करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ जल्दी से अब, कि सर -1/x वाली टर्म का स्क्वायर, -1/x वाली टर्म इज दिस और उसका स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में फिर क्या आएगा? इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x वाली टर्म किसको माना था इस बार? x² को। उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x। तो अभी कितना बचा ऊपर? 2x, नीचे x की पावर 4। तो क्या बचा फाइनली? x की पावर 3 बचा ना नीचे, यस और नो? तो 2/x³। आप ऐसे करो इसको या फिर वैसे करो जो मैंने अभी बताया, बात समझे कि नहीं? या तो आप ऐसे करो, इसमें मैंने क्या बोला है कि ये x वाली टर्म है और इसकी पावर ये m है, तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो आप, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है कि आप कैसे कंसीडर करना चाहते हो चीज़ों को। और नहीं तो एक और तरीका क्या है कि भैया इसको आप उठा के क्या मान लो? -1 इंटू में x की पावर -2, ऐसे माना मैंने, ऐसे माना और लगाया मैंने कौन सा रूल? सिंपल चेन रूल, सिंपल चेन रूल लगाया। तो उससे भी हो जाएगा -1 इंटू में -2 आगे आएगा सर, एक पावर और कम हो जाएगी, तो फाइनली ये 2/x³ आ जाएगा। देखो है तो सारा चेन रूल ही ना, बट उसको मैंने डायरेक्टली करने के लिए कुछ पर्टिकुलर केसेस बना दिए बस। तो अगर आप पर्टिकुलर केसेस के हिसाब से करोगे तो वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, नहीं तो चेन रूल तो है ही है जी, बात समझे? अच्छा, अब मान लो मुझे करना है डेरिवेटिव ऑफ 2/x³। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? थ्री को ऊपर भेजा माइनस साइन के साथ तो -6 हो गया, अपॉन में एक पावर इसकी बढ़ा दो तो x की पावर 4, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म किसको कंसीडर किया हमने? x को, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है ऐसा। अच्छा चलो इसका डेरिवेटिव और बता दो, ऐश नहीं आप बताना जरा, -6/x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या आएगा बोल दोबारा? -24, श्योर? श्योर, लॉक कर दें एकदम, चाबी फेंक दें? अरे नहीं यार, हाँ विदुषी जी, -24 क्यों आएगा? इस 4 को माइनस साइन के साथ ऊपर नहीं भेजोगे आप तो माइनस माइनस प्लस नहीं बन जाएगा? ये 4 भी तो माइनस साइन के साथ ऊपर जाएगा ना यार। तो 24/x की पावर 5, बात समझे नहीं समझे? श्योर? चलो इसका डेरिवेटिव बता दो, 24/x की पावर 5 का, ध्यान नहीं रहा, 24/x की पावर 5, -120 अपॉन में
x की पावर 6 इसका डेरिवेटिव आ गया। ओके है क्या, समझ में आ गया अभी? तो 1/x वाली टर्म का डेरिवेटिव का रूल हमें समझ में आ गया। ठीक है, कोई पावर हो उस पावर को माइनस साइन के साथ ऊपर भेजो, मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले नंबर के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो, और नीचे एक पावर इंक्रीज करो, और जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर होगा ही होगा। यहाँ पे अंदर वाली टर्म कौन थी? सिर्फ x थी, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है जी, तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूल समझे हैं जो कि क्लास 11th के थे, और अभी भी 11th का पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ये सब अभी 11th का ही है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ सारी चीज। ठीक है जी, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे ले जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है 11th क्लास की एनसीईआरटी उठा लेना, और उस एनसीईआरटी में मिसलेनियस में लास्ट में 15-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस 1-1 मिनट के, वो करके आना जितना आपसे पॉसिबल। सॉरी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके ओके जी, और ये सारे नोट्स पढ़ लेना इस बार वाले। ठीक है, 11th में चैप्टर है डिफरेंशिएशन के नाम से, डेरिवेटिव्स के नाम से, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चलो ओके।